औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आका दो आलम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे दरूद व सलाम के बाद मेरा आज का मौजू जिस खबर से स्टार्ट हो रहा है वो इंतहाई दुख भरी अफसोस वाली है कि मोहसिन पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को दिल का शदीद दौरा पड़ा है। अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। इस पे बात करूँगा। वो हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट हैं, इस पे बात करूँगा। और ये सबसे पहले मैं खबर आपको पहुँचा रहा हूँ, बाकी चैनल इसके बाद ही देंगे। उसके बाद बगराम एयरबेस से एक पूरे का पूरा खजाना चीन को मिल गया अमेरिका का। वहां पे अच्छा इसीलिए अमेरिका तड़प रहा था, क्या कुछ चाइना के हाथ लगा है वहां से, उस पर तफसील से बात करूंगा। और ट्रंप किस वजह से परेशान है कि ऐसी क्या चीज चाइना के हाथ लग गई है। अरब ममालिक कितने बुज़दिल हो गए हैं कि सब मिलके भी इसराइल पे हमला करने से डर रहे हैं। और अमेरिका ने एक प्लानिंग के तहत कतर से दोबारा लिख के दे दिया कतर को कि अगर दोबारा इसराइल ने हमला किया तो अमेरिका उसके खिलाफ फौजी कार्रवाई करेगा, हरगिज नहीं करेगा। इस पे बात करूंगा। और इसके अलावा बहुत सारी खबरें हैं। असल में 2 दिन मैं बीमार रहा हूं ना, तो इतना स्टॉक खबरों का जमा हो चुका हुआ है ना कि जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। तो सबसे पहले आ जाएं जनाब, अफसोसनाक खबर से आगाज करते हैं। अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सेहत वाली, ईमान वाली लंबी जिंदगी दे। मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इन सब को अल्लाह ताला इनकी पूरी फैमिलियों को सेहत वाली, ईमान वाली जिंदगियां दें। इन्होंने अपना कारोबार, अपना आप इस मुल्क के लिए वक़्फ़ किया हुआ है। इस मुल्क में अगर जितनी भी तरक्की हुई है ना, तो ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बदौलत ही हुई है। आप सबसे बस एक ही अपील है कि देखें, ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है, ये आप सब का चैनल है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें, वीडियोस पूरी दिखा करें, स्किप ना किया करें। और इसके अलावा जो है ना सब्सक्राइब करने का प्रॉपर जो तरीका है उसके मुताबिक किया करें, वरना कंप्यूटर डिलीट कर देता है। इसका तरीका ये है कि पहले कम से कम 2-3 मिनट तक वीडियो देखें, उसके बाद वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, और फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को लाजमी ऑल पे पुश करना है। इस तरीके से सब्सक्राइब किया हुआ चैनल इंशाल्लाह कंप्यूटर आपको डिलीट नहीं करेगा। तो अब आप आ जाएं जनाब असल खबरों की तरफ। दिल से दुआ करे पाकिस्तान की 26 करोड़ अवाम के, अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सेहत वाली, ईमान वाली लंबी जिंदगी दे। उनकी फैमिली को, शहबाज शरीफ को, उनकी फैमिली को, मरियम नवाज को, उनकी फैमिली को, क्योंकि ये लोग मुल्क के लिए वफादार हैं। वरना आज देख लें अशर KPK का क्या अशर हुआ है, सिंध का क्या अशर हुआ है, कराची डाकुओं के वाले
वहाँ 35 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत। अब कुछ काम पंजाब की देखा देखी इन्होंने शुरू किए हैं कि मीडिया बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहा है सिंध के और केपीके के ऊपर। केपीके वालों को तो परवाह ही नहीं है, उन्होंने इतना कुछ लूट मार कर ली हुई है ना पीटीआई वालों ने कि उनकी 7 पोस्टें भी इमरान समेत बैठ के खा सकती हैं। आज अगर इमरान को रिलीज मिल जाए ना तो ये मुल्क से ही भाग जाएगा, ये वापस जमाइमा के पास ही चला जाएगा, क्योंकि इसने कोई रिटर्न तलाक कोई नहीं दी हुई है, कोई तलाक नहीं हुई है, सब फ्रॉड है, सब एक गेम है। इसने वापस जाना है, इसके बच्चे वो पाल रही है, मुल्क तबाह करना है। ये एग्रीमेंट हुआ है यहूदियों का और इसका गोल्ड स्मिथ का और इमरान का। मुल्क तबाह करके इसने या इसराइल में रिहाइश अख्तियार करनी है या इंग्लैंड में, दोनों जगहों में से एक जगह पे इसने करनी है। तो इंशाल्लाह इस मुल्क की क़यामत तक अल्लाह हिफाजत करेगा, कुछ भी नहीं होगा इसको। तो अब आप आ जाए जनाब के चारों देखें, चारों तरफ से अरब ममालिक ने इसराइल को घेरा हुआ है, लेकिन किसी बुज़दिल में भी हिम्मत नहीं हो रही है कि उसके ऊपर हमला कर सके। अब लेकिन पाकिस्तान की फौज लग गई है इसके बॉर्डर पे, और ये जो चंद ममालिक ने मुखलिस कोशिश की थी पाकिस्तान समेत ट्रंप के साथ मिल के जंग बंद करवाने की, उसमें भी पाकिस्तान के साथ भी और आलम इस्लाम के साथ भी ट्रंप ने धोखा किया है। इसने पाकिस्तान की एक भी तजावीज़ उसमें शामिल ही नहीं की है। पाकिस्तान ने यह तजावीज़ दी थी कि हमास को मुकम्मल तौर पे नहता नहीं किया जाएगा, क्योंकि कुछ असला उसके पास होगा तो वो अपने कम से कम अपने लीडरों का तो दिफा कर सकेगा। और फिर इस चीज़ की गारंटी मांगी थी पाकिस्तान ने कि उसके जो लीडरशिप है उस पर हमला नहीं किया जाएगा, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। कोई भी शिक पाकिस्तान की उसने शामिल ही नहीं किया, तो पाकिस्तान पीछे हट गया। इसी तरह अरब ममालिक भी आप पीछे हट गए। ये मायदा अगर हुआ भी ना तो धोखा ही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अब आप आ जाएं जनाब के बगराम। हाँ, एक और खबर भी कि कतर पाकिस्तान के साथ सऊदीया के बाद दिफाई मायदा करने वाला था। इसने डरा धमका के अमेरिका ने उसको लिख के दे दिया है कि भाई मैं अब तुम्हारी हिफाजत करूँगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम पाकिस्तान के साथ मायदा नहीं करो। और वो इतने बुज़दिल हैं कि वो एग्री हो गए इसी बात पे, लेकिन इनको उस वक्त अकल आएगी जब दोबारा इन पे हमला होगा, क्योंकि इसराइल के ख़िलाफ़ तो अमेरिका कोई कार्रवाई कर नहीं सकता, उसका तो वो बच्चा है इसराइल अमेरिका का, तो अपने बच्चों के ख़िलाफ़ तो कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। तो तब इनको अकल आएगी, वरना सऊदीया और दुबई दोनों ये पिट्ठू हैं अमेरिका के। इन्होंने एग्रीमेंट करना था सऊदीया के बाद, लेकिन इन दोनों ने नहीं किया। इनको चंद एक दिनों में ही पता चल जाएगा, जब ट्रंप ने इनको डंडा नीचे से घुसेड़ना है ना तो मुंह से निकालना है, फिर इनको अकल आएगी। उस वक्त क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, जब बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा गज़ा का, फ़लस्तीनियों का। हाँ, एक मुख्तसर सी खबर शामिल करता हूँ कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर से, कि जो उनकी मायदा तो हो गया, सब कुछ हो गया, वो 36 शराइत लेके आए थे और 42 शराइत मनवा के गए हैं। कैसे? वो शराइत उन्होंने मनवाई है कि जो वो अगर जन्नत में भी चले जाए ना तो वहाँ पे भी उनको वो सहूलतें नहीं मिल सकती हैं। एयरपोर्ट बनाएं जी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओ जाए लोगों, तुम्हें पता है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अखराजात कितने होते हैं? वहाँ आबादी कितनी है? 40 लाख तुम्हारी टोटल आबादी है, पिंडी से भी कम है। और उसमें से 15 करोड़ तो नेशनलिटियाँ लेके यूरोप में बैठे हुए हैं। ना सॉरी, 15 लाख यूरोप में बैठे हुए हैं
और 5 लाख मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं, 5 लाख पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। टोटल वहां 5-6 लाख लोग हैं। 5-6 लाख लोगों के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट तुम्हारा बाप दादा बनाएगा आके, या पैसे तुम्हारे पिछले लगाएंगे वो जाहिल कौम। और इनकी ये जो एक्शन कमेटी वाले थे ना, यकीन जानिए कि इनकी नस्लों को भी अल्लाह तबाह बर्बाद करेगा कि जिस तरीके से इन्होंने वहां जुल्म का बाजार गर्म किया। नेते पुलिस वालों को डंडे दे के गवर्नमेंट, जाहिल गवर्नमेंट ने आगे किया हुआ था। उनके पास जदीद असला था, वो तो इंडिया के गद्दार थे। ये जितने भी एक्शन कमेटी वाले थे ना, ये रॉ के एजेंट हैं। कन्फर्म जराए से बता रहा हूं 100%। इन्होंने इसीलिए मायदा किया है कि इनको वीडियोस दिखाई गई, बुला के वीडियोस दिखाई गई कि भाई ये देखो अपने काले करतूत, ये मीडिया को दे दिए जाएंगे तो ये अवाम ही आप लोगों को जूते मारेगी, तब जाके ये एग्री हुए हैं मायदा करने पे। और इन्होंने जो मायदा किया, ना एयरपोर्ट बनेगा, बन भी नहीं सकता है, क्योंकि 5-6 लाख लोगों के लिए कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएगा? और जगह किधर है वहां पे? मैदानी इलाका कोई है इतने बड़े एयरपोर्ट के लिए जहां पे इंटरनेशनल फ्लाइटें उतर सकें? जाए ना जम्मू आजाद करवाएं, जम्मू कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, उसमें है जगह, वो मैदानी इलाका सारा इंडिया के पास है। टोटल इनके पास 10% है, 10% चाइना के पास है और 90-80% इंडिया के पास है। जाए ना जाके आजाद करवाए ना। ये जो आजाद हुआ है ना, आजाद कश्मीर, ये भी फौज का समझेंगे। हाँ, एक परसों मेरे भांजे की मंगनी थी ना, तो उसमें हमने एक पोस्टर की हुई थी, उसका ड्राइवर था जनाब आजाद कश्मीर का। वो कहते हैं जी हम तो कई सालों से आजाद मुल्क थे। मैंने कहा भाई नहीं थे आजाद मुल्क, पाकिस्तान बनने से पहले हम 300 साल, 350 साल पहले से हम आजाद मुल्क थे। और जाहिलो नहीं थे आजाद तुम लोग, एक वो मुल्क नहीं था, हरगिज मुल्क नहीं था। झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं। वो थी रियासत, एक कमजोर सी रियासत थी जिसपे कभी हिंदू कब्जा कर लेते थे, कभी सिख कब्जा कर लेते थे, कभी मुसलमान कर लेते थे। जिसमें ताकत होती थी वही कब्जा कर। इतनी कमजोर थी, कोई फौज नहीं थी। छोटे छोटे वो जत्थे थे जो कि हिफाजत कर रहे होते थे। इसके अलावा उसने राजा, वहां का जो हुक्मरान था ना राजा, उसने इंडिया के साथ साजबाज करके पूरे कश्मीर पे इंडिया का कब्जा करवा दिया। और ये जाहिल कह रहे हैं, वो ड्राइवर जाहिल कह रहा था कि पहले पाकिस्तान की फौज गई है। तारीख का इनको जाहिलों को पता ही नहीं है। पहले इंडिया की फौज गई, वहां पे सारा पे कब्जा हुआ। उसके बाद फिर कायदे आजम को पता चला, कायदे आजम ने हुक्म जारी किया, तब जाके पाकिस्तानी फौज वहां पे गई और आजाद कश्मीर को आजाद करवा के इन जाहिलों के वाले किया जो आज फौज को गालियां दे रहे हैं। और वो जो मरदूद अल्लाह उसकी नस्लों को भी तबाह करे ना, जो कह रहा था ना कि पता नहीं कौन सा नारा लगा रहा था, दफा हो जाए इंडिया, दफा हो जाए पाकिस्तान। तो दफा हो जा ना खुद, तेरी नस्लें दफा हो जाएं। गलीज गंदे इंसान, तेरी शक्ल पे लानत बरस रही है, तेरी पूरी नस्ल पे लानत। तू जो पाकिस्तान को और पाक फौज को गालियां देगा, तो पाकिस्तान में आएगा ना तो यहां तुझे जूतों के हार पहनाए जाएंगे। खाते हो पाकिस्तान का हो और गद्दारी भी पाकिस्तान के साथ करते हो। तुम सबकी वीडियोस जो रिकॉर्डिंग हो रही थी ना, वो उस लड़की की भी रिकॉर्डिंग मौजूद है जो रावलाकोट की लड़की है। किसी कश्मीरी को चाहिए तो इनबॉक्स में आ जाए, मैं उसको सेंड कर दूंगा। उस लड़की के साथ ये क्या क्या गलीज हरकतें कर रहे थे। ये तो एक गलीज लोगों का टोला है, जैसे पीटीआई या ऐसा ही ये भी टोला है इनका। ये एक ही चटे बटे हैं। ये हो गए एक्शन कमेटी वाले, हो गए बीएलए वाले, हो गए टीटीपी वाले, हो गए मजीद ग्रुप वाले, हो गए पीटीआई वाले, हो गए। ये एक ही तरह के
یہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، ڈالروں کے پجاری ہیں، ان کا کوئی ملک کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، بگرام ایئر بیس سے اتنا کچھ چائنا کو ملا ہے نا کہ یقین جانیے کہ امریکہ سر پکڑ کے اچھا وہ افراتفری میں بھاگے ہیں نا یہاں سے نکلنے میں، وہ فائلیں، ان کے جاسوس، ان کے لسٹیں، ان کے کون کون سے نیٹ ورک کہاں کہاں پہ ہیں، یہ ہر چیز بگرام ایئر بیس پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اچھا طالبان کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ تو پڑھے لکھے ہے نہیں، وہ تو انگلش میں تھی ساری، وہ لگ گئی اب چائنا کے ہاتھ ساری کی ساری۔ اب ٹرمپ بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا اور اس کے سارے وزیر مشیر بھی، اور وزارت دفاع کے سارے لوگ جرنیل وغیرہ سب، کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کے گیا ہے۔ اور اب یقین جانیے کہ یہ غیبی مدد اللہ کی طرف سے ہوئی ہے مسلمانوں کے لیے، کہ اب سب کچھ چین کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اور انشاءاللہ آگے چین ہی عالمی طاقت بنے گا، اور چین ہی پاکستان کے ساتھ مل کے تو ان عرب ممالک کو بچائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔